जय माता दी दोस्तों, आज ट्रेडिंग चैलेंज का 5वां दिन है और आज का जो डेट है वो 7 नवंबर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो यहाँ सबसे पहले जो अपना मेरा ट्रेडिंग जर्नल है वो ओपन कर लेता हूँ, जहाँ पे हम सारी चीज़ें अपनी गलती सही कितना ट्रेड किया, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, वो सारा चीज़ नोट करते हैं ताकि आगे चल के हमें हेल्पफुल रहे। तो सबसे पहला जो मैं काम करता हूँ वो क्या करता हूँ कि अपना क्वांटिटी पहले ही यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, ताकि इससे ये रहे ना कि मेरा दिमाग नहीं भटके, मैं स्ट्रिक्ट एक वो क्वांटिटी का मैनेजमेंट का फॉलो करूँ कि एक ही क्वांटिटी से मैं ट्रेड करूँगा। तो यहाँ पे लिखने के बाद आप सभी को पता है कि पहले मैं 1 डे का टाइम फ्रेम पे चार्ट देखता हूँ, वहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के समझता हूँ कि आखिर चल क्या रहा है मार्केट में। तो उसके लिए देखो ये 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। तो देखो मैं 12 साढ़े 12 बजे के बाद ही ये सारी चीज़ें ओपन करता हूँ, तो मैं आई थिंक 1 बजे के आसपास ये ओपन किया था। तो एक बार मैं आपको ये सारी चीज़ें करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे पहले से ही क्या है देख रहे हो आपके 2 पहले ये कल जो हम लोगों ने मार्क किया था रेजिस्टेंस पॉइंट था, ये भी था और ये जो कल का लोवेस्ट था यहीं पे था। तो ये हमने फिर से एक बार ये मार्क कर लिया कि देखते हैं आज क्या सिस्टम चल रहा है। मार्केट इसके नीचे तो आया लेकिन इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो देखो ये जब मार्क किया था ना मैंने, तो इसी के आसपास ही मार्केट ट्रेड कर रहा था 1 बजे के आसपास। तो वो मैं एक बार 5 मिनट के चार्ट पे आप लोग को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये रहा 5 मिनट का चार्ट, इसको थोड़ा सा और बड़ा करके एक बार इसमें मैं मार्क जो मैंने किया था वो फिर से मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। तो एक बार ये मैंने मार्क किया था, हमेशा की तरह यही मैं मार्क करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने मार्क कर लिया, ये मार्केट यहाँ पे आया था लेकिन इसके बाद फिर नीचे हो गया था, ठीक है। तो मैंने ये तो देख लिया कि एक ये पॉइंट है, तो इसको एक बार मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद देखो मार्केट यहीं पे चल रहा था इसके आसपास ही, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मेरे को एक ट्रेंड लाइन दिख रहा था, तो मैंने इसको भी ड्रॉ कर लिया कि चलो एक ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके पहले एक नीचे ये मेरे को और सपोर्ट दिख रहा था कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर मैं एक बार ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, तो देखो मैंने ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ किया था ना, थोड़ा सा इस हिसाब से किया था, ये नीचे भी आ रहा था, तो ऐसे कोई बात नहीं, मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया था, जिसको मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया है। अगर आपने वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हो। तो एक बार ये करने के बाद मैंने इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो मेरा ये रहता है कि मेरे को जब भी इसके आसपास रेस्पेक्ट करेगा मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा कर लेता हूँ कि चलो यहाँ पे मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखो इसी का मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पे रेस्पेक्ट करे, तो ये रेस्पेक्ट किया। फिर एक ये कैंडल जब बना तो 1:28 के आसपास मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखा दूंगा ऑर्डर बुक में, लेकिन उसके पहले मान लो ये तो एंट्री पॉइंट मेरा फिक्स हो गया। इसके बाद आपको इसके साथ ही एसएल और एग्जिट भी एक बार डिफाइन करना होता है ताकि आपको पता चले। तो ये मेरा एंट्री पॉइंट था, यहीं कहीं आसपास था ये ट्रेंड लाइन पे। और जो मैंने एसएल ड्रॉ किया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये जो बड़ा वाला रेड कैंडल दिख रहा है ना, यहाँ पे मैंने एसएल ड्रॉ किया था कि मार्केट जैसे देखो इसी पे बार बार आके रुक रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको एसएल ड्रॉ कर लेते हैं और अपना फर्स्ट टारगेट क्या होगा वो मैं डिसाइड करता हूँ एक बार, ठीक है। तो देखो मेरा फर्स्ट टारगेट ये रहता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं फर्स्ट टारगेट ये रखता हूँ कि इसके आसपास ये जो वाला पॉइंट है ना और ये जल वाला पॉइंट है, तो ये जो कल वाला जो सपोर्ट ले रहा था, इसी पॉइंट को मैंने क्या किया कि टारगेट रखने की कोशिश की और एसएल मैंने ये रखा और एंट्री मेरा ये रहा, ठीक है। यहीं आसपास कहीं एंट्री था मेरा। तो मेरे को एक छोटा ही ट्रेड दिख रहा था, मैंने सोचा ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेकंड टारगेट मेरा ये था। अब आपको ये सारी चीज़ें लिख के एक बार समझा देता हूँ कि ये मेरा आई थिंक यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एंट्री था 1:28, जो भी जहाँ रहेगा वहाँ पे मेरा एंट्री था, ठीक है। लेट सपोज ये मेरा एंट्री है, ये मेरा एसएल है, ठीक है। और ये मेरा फर्स्ट टारगेट था और ये मेरा सेकेंड टारगेट था, कल की तरह ही जैसे कल हम लोगों ने किया था ये ट्रेंड लाइन पे ट्रेड। तो मैंने यहाँ पे तो एंट्री ले लिया, उसको मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि एंट्री एग्जैक्टली कहाँ लिया था। तो इसके लिए मैं बैंक निफ्टी वाले में चला आता हूँ, ऑर्डर सेक्शन में आऊँगा। तो देखो 1:28 पे मैंने 45 क्वांटिटी 108 रुपये पे ले लिया है, ठीक है। अब देखो मेरे साथ क्या सिस्टम होता है कि लेने के बाद यहाँ पे 100-150 रुपये का लॉस शुरू में ही दिखने लगा, ठीक है। तो उससे कोई बात नहीं क्योंकि एसएल हमारा ये नीचे था, ठीक है। लेकिन यहाँ से जब मार्केट ये निकलने लगा, देख रहे हो ये वाला पॉइंट, यहाँ से ये मार्केट बहुत जल्दी जल्दी निकलने लगा और फर्स्ट टारगेट यहाँ पे अचानक से बहुत हिट कर दिया।
अब देखो यहाँ पे मेरे को 1000 से 900 का प्रॉफिट दिखने लगा। अब मेरे को यहाँ पे एग्जिट करना था कितना, 30 क्वांटिटी, 45 में से 30 करना था। लेकिन फिर ये डर लग रहा था कि अचानक से एक बड़ी कैंडल बनी है, कहीं पे ये बैक नहीं आ जाए। तो मैंने क्या किया, एक बार में ही 45 का 45 क्वांटिटी एग्जिट कर दिया, एक बार में ही। मैंने ये सेकेंड टारगेट के लिए यहाँ पे नहीं रुका। मेरे को लगा कि अचानक से ये बड़ा कैंडल बना है तो शायद फिर से ये रिवर्स नहीं आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया एक ही बार में सारा 45 का 45 क्वांटिटी। ओके, अब देखो मैंने खरीदा कितने पे था, 108 पे, ठीक है। बेचा कितने पे है, आई थिंक 127 या 28, 20 पॉइंट को मेरे को मिला है, जो कि 108 पे 20 पॉइंट अगर आपको मिलता है तो आई थिंक 17 से 18% के आसपास का ये मूव है। तो इस बेस पे देखता हूं मैं इसको, इस बेस पे नहीं देखता हूं कि ये सिर्फ 20 पॉइंट है। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ठीक लगा मुझे कि चलो मैंने ले लिया, मेरे को रुकना चाहिए था या क्या करना चाहिए था, वो चीज़ें मेरे को ध्यान देना चाहिए था। हाँ, 127 पे ही निकल गया, तो ये एक 20 पॉइंट का मूव ही मैं कैप्चर कर पाया यहाँ पे। लेकिन इसके बाद देखो मेरे को यहाँ पे गलती क्या हुई, मिस्टेक क्या हुई, वो मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा ये बस 30 से 40 सेकेंड का ही कैंडल था ये, आई थिंक। देखो जब मैंने एग्जिट किया ना 1:34:16, मतलब बस 44 सेकेंड और रुक के मेरे को कैंडल क्लोज होने का वेट कर लेना चाहिए था। 44 सेकेंड रुक के अगर ये कैंडल क्लोज जब यहाँ पे हुआ ना, तभी मेरे को ध्यान देना चाहिए था कि अगर इसके नीचे आता है तब मेरे को सेल करना चाहिए था। मेरे को ये एसएल मान के रखना चाहिए था, तब मेरे को इस पे सेल करना चाहिए था, जो कि मेरे से नहीं हुआ। ये मेरा मिस्टेक है। मेरे को ये सपोर्ट मान लेना चाहिए था कि जो ये ब्रेक हुआ है तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ये चीज़ें मेरे को नया एसएल मान के यहाँ रखना चाहिए था। मेरे को एग्जिट नहीं होना चाहिए था, एसएल को ट्रेल करना चाहिए था। और देखो ये मार्केट यहाँ से निकल गया। फिर देखो ऐसे ट्रेल लो लो ट्रेल करते जाता तो आई थिंक एक ठीक ठाक सेकंड टारगेट भी मैं अचीव कर लेता। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये सब कर लेता, लेकिन आई थिंक सेकंड टारगेट मैं कर सकता था। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग फेजेस है। क्या इसमें आदमी सीखता है नहीं सीखता है वो डिपेंड करता है। तो एक बार आप जर्नल पे चलते हैं। तो मैंने कितने पे खरीदा था, 108 रुपया 20 पैसे पे, ठीक है। तो आज का कैपिटल कितना यूज हुआ वो एक बार देख लेते हैं। तो आज जो हमारा कैपिटल हुआ सिर्फ 48, मतलब 5000 मान के चलो। और मैंने एग्जिट कितने पे किया, 127 पे। आज क्या लिया था हम लोगों ने, सी लिया था, ठीक है। और देखो आज का जो प्रॉफिट है एक बार वो देख लेते हैं कि आज का प्रॉफिट, तो आज का जो हमारा प्रॉफिट है 846 है। लेकिन इसको अगर मैं देखूं, ये जितना कैपिटल लगा है 4800 के आसपास, तो उसका ये परसेंटेज ठीक ठाक है। आई थिंक 20% के आसपास है, 20 नहीं 18 या 17% बोल सकते हैं। तो ये एक तरीके से कंसीडर किया जाए तो ठीक ठाक है। अगर कल जितना हमने कैपिटल लगाया होता तो ये 1700 के आसपास का प्रॉफिट होता। तो उस पे ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है, मुझे स्पेशली ध्यान देना है मेरे लर्निंग पे कि लर्निंग क्या रहा। बहुत बार अफसोस होंगे, मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा तो ये अफसोस होते रहेगा। लेकिन आज के जो गुड पॉइंट्स है वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो आज का जो गुड और बैड पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ लिख लिया मैंने कि मैंने आज फिर से सेटअप के ऊपर ट्रेड किया। एक ट्रेंड लाइन वाला सेटअप बन रहा था, एसएल बन रहा था, एंट्री बन रहा था, एग्जिट बन रहा था, तभी मैंने सेटअप किया। और क्वांटिटी को अच्छे से मैनेज रखा। मैंने पहले ही 45 लिख दिया, 45 पे ट्रेड किया। एक बार मेरा मन हो रहा था कि ये 4800 ही लग रहा है कैपिटल, लेकिन हमें तो 10,000 से ट्रेड करना है, थोड़ा 90 कर देता हूँ। लेकिन यही फिर माइंड सेट में मेरे आया कि नहीं, जब जब मैं कैपिटल बढ़ाता हूँ मेरा लॉस बढ़ने लगता है, तो नहीं, मेरे को क्वांटिटी मैनेज करके रखना है। तो ये माइंडसेट मैंने मेकअप करके रखा, तो ये अच्छा पॉइंट रहा। और बैड पॉइंट ये रहा कि जो मैंने एग्जिट स्ट्रेटजी बनाई थी ना, कि पहले 30 बाहर करूंगा, मतलब एग्जिट होऊंगा, उसके बाद 15 एग्जिट होऊंगा, इसको मैंने फॉलो नहीं किया। तो ये आज के गुड और बैड पॉइंट्स है। लेकिन आज कुछ भी है, थोड़ा सा प्रॉफिटेबल में हम लोगों ने इसको आउट किया है, तो अच्छा बात है। तो आज का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 846। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 846, ठीक है। 7/11 को 846। और ओवरऑल आज देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो 4000 के आसपास हम लोग प्रॉफिट में है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये प्रॉफिट लॉस होते रहेगा। लेकिन मेन यहाँ पे क्या है कि हम लोग अच्छे से सीख रहे हैं। हम लोग क्या, मैं पर्सनली अच्छे से सीख रहा हूँ, माइंड मेकअप अच्छा कर रहा हूँ। जो मेरा मैनेजमेंट है, स्किल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इस पे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सीखूँ। लेकिन मनी मैनेज तो अच्छे से हो गया, क्वांटिटी मैनेज हो गया, अब रिस्क पे काम करने की ज़रूरत है।
बाकी आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आप लोग कुछ सीख पा रहे हो कि नहीं, क्या ये चैलेंज को फॉलो कर रहे हो, नहीं फॉलो कर रहे हो। और उम्मीद करता हूँ कि आज का ये चैलेंज वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। क्या मैंने सीखा है, क्या नहीं सीखा है, वो सारा चीज़ मैं यहाँ पे आपको ऑनेस्टली सब चीज़ दिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। और ये देखो ऑर्डर वाले को एक बार फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, पोजीशन में आके एक बार फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ये आप लोग एक बार देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।